बात करने हैं। तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। आइए मेरे परमेश्वर, हर एक लोगों को मेरे परमेश्वर छू ले। मेरे प्यारे परमेश्वर, हर एक लोगों को मेरे पिता अपनी बड़ी सामर्थ से भर दीजिए। इस स्थान में आपकी मौजूदगी को मांगते हैं परमेश्वर, आपके पाक उपस्थिति को मांगते हैं। हर एक लोग को छू ले मेरे बाप, हर एक लोगों को बदल दे मेरे प्रभु, हर एक लोगों को परिवर्तित कर मेरे परमेश्वर। हर एक लोगों को परमेश्वर नए रूप से आप निर्माण कीजिए परमेश्वर। हर एक लोगों को शुद्ध बना दीजिए, हर एक लोगों के हृदय को साफ कर दीजिए, हर एक लोगों के बोझ को दूर कर दे परमेश्वर, हर एक लोगों को फ्री कर दे मेरे प्यारे प्रभु। आपकी पाक उपस्थिति को मांगते हैं इस समय, आपकी सामर्थ्य को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु हम ताली बजा के हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आप सचमुच हमसे बेहद प्यार करते हैं। हम जब पुकारते हैं आप हमारे बीच में परमेश्वर विराजमान होते हैं। और प्रभु इतना आप प्यार करते हैं कि जहाँ 2 या 3 आपके नाम से उपस्थित हो तो उनके बीच में आप उतर आते हैं। खुदा आप हमारे मध्य में, हम आपका धन्यवाद करते, तेरी स्तुति और धन्यवाद करते, तेरी जय जयकार करते हैं। प्रभु तेरी नाम की महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो। दुआ यीशु के नाम से, आमीन। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे हैं? मुझे बहुत सारे चेयर खाली नजर आ रहा है, लग रहा है सब धान बोने निकल गए लग रहा है। लेकिन आप उस बीज से, उस मजदूरी से ज्यादा, उस काम से ज्यादा आप सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। और मैं यकीन करता हूं उन सबसे ज्यादा आप प्राप्त करेंगे क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर के लोगों, हम बीते दिनों वचन को अध्ययन कर रहे थे। नीति वचन 28-13 वचन को एक बार क्यों ना हम सब निकालें और सच में परमेश्वर के लोगों इस वचन को फिर से हम मनन करेंगे, क्योंकि इसका भेद और इसका रहस्य बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। इस वचन को बड़े ध्यान से सुने परमेश्वर के प्रियो। प्रभु का वचन क्या कहना चाहता है, समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है। वचन कहता है जो अपने अपराध को छिपाए रखेगा उसका कार्य सफल ना होगा, परंतु जो अपने अपराध को मान लेगा, छोड़ देगा, उस पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। परमेश्वर के लोगों, वचन कहता है जो अपने अपराध को छिपाए रखेगा उसका कार्य कभी सफल नहीं होगा। आज हर एक व्यक्ति को प्रभु के सम्मुख अपने पापों को मान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बताया ऐसे भाई और बहन बहुत से हैं जो अपने अपराध को छिपाए रखते हैं, अपने पाप को छिपाए रखते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति अपने पाप अपराध को छिपाएगा वो खुदा की ओर से दया को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हमने देखा था आदम के बारे में कि आदम ने अपने पाप को छिपाया और अपनी गलती अपनी पत्नी पर, कहूं तो उसके ऊपर मोड़ दिया कि मेरी पत्नी के कारण हुआ, मैंने फल को खाया। हम भी कई बार जब गलती करते हैं प्रियो, तो हम एक दूसरे पर अपनी गलती को थोप देते हैं। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है ये कार्य, बिल्कुल परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर आप सबको मौका देता है कि आप अपनी गलती को स्वीकार करें, अपनी गलती को माने, अपने पापों को माने। परमेश्वर आपको मौका देता है। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने एक व्यक्ति से भी जिसने अपने अपराध को छिपाया, और हम देखेंगे 4 अध्याय उसका 9 वचन को हम देखते हैं। यहां पे हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, कैन ने अपने भाई हाबिल को क्या किया? घात किया, मार दिया। किसने? कैन ने। और परमेश्वर जानता है कि कैन ने अपने भाई को मार दिया है। फिर भी परमेश्वर क्या करता है आपको बताऊं? परमेश्वर पूछता है। क्या पूछता है? हम देखते हैं। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां है?
तेरा भाई हाबिल कहाँ है? केन को परमेश्वर पूछता है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? परमेश्वर जानता है कि उसके बड़े भाई ने हाबिल को मार दिया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर पूछता है कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? परमेश्वर मौका देता है कि हम अपनी गलतियों को माने, लेकिन केन ने क्या किया? अपने पाप को छिपाया परमेश्वर के लोगों, अपने अपराध को छिपाया। उसने क्या कहा आपको पता है? उसने कहा, मालूम नहीं क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? कैन बोलता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? मैं नहीं जानता वो कहां है, मैं उसे नहीं जानता, मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं है। उसको चाहिए था, केन को कहना था कि सच मुझसे गलती हुई है, मैंने अपने भाई को मार दिया है, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन फिर भी कैन ने अपने अपराध को छिपाया। तब परमेश्वर ने उससे बातें की और परमेश्वर ने उससे कहा, तेरा भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर दुहाई देता है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोलता है, उसकी ओर से तू श्रापित है। यहां पे हम देखते हैं केन ने जब अपना अपराध छिपाया तो हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, केन के जीवन में परमेश्वर की ओर से दंड आया। और हम देखते हैं क्या था वो दंड? चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर से तुझे ना मिलेगी। वचन कहता है कि तू भूमि में बीज बोएगा और तुझे फसल नहीं मिलेगा, पूरी रीति से नहीं मिलेगा। देखिए, केन के जीवन में श्राप आया। कारण क्या है? कि उसने अपराध को छिपाया परमेश्वर के लोगों। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी व्यक्ति अपराध को छिपाएगा उसकी जिंदगी में दंड आएगा, उसके जीवन में तूफान आएगा, वो अपने जीवन में तरक्की को देख नहीं पाएगा। हम देखते हैं जहां पे भी अपराध छिपाया गया वहां पे उन लोगों की जिंदगी में दंड आया। आदम और हवा के बारे में जब उन्होंने अपने अपराध को छिपाया तो प्रभु ने सच में उनके जीवन में हम दंड को देखते हैं। और यहां पे केन के जीवन में भी हम दंड को देखते हैं। उसी प्रकार दाऊद भी अपने अपराध को छिपा रहा था तो उसके जीवन में दंड की आज्ञा निकली, परंतु उसने पश्चाताप की, परमेश्वर के सम्मुख अपनी गलती को माना तो प्रभु की दया हुई, परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर के लोगों, आज बहुत सारे लोग अपनी गलतियों को छिपाते हैं। मैं आपको कहूं, आप गलती छिपा के कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको चाहिए कि आप अपनी गलतियों को माफी मांगे। और वचन कहता है, जो अपने अपराध को मान लेगा और छोड़ देगा उस पर ही दया की जाएगी। परमेश्वर एक व्यक्ति पर तभी दया करेगा जब एक व्यक्ति अपने गुनाहों को स्वीकार करेगा, अपने पापों को मानेगा। आज बहुत से कम लोग हैं जो अपने पापों को मान पाते हैं। क्षमा मांगना बहुत मुश्किल काम है, ऐसा लगता है उनको। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के लोगों, जो प्रभु से क्षमा मांगता है और जो लोगों से क्षमा मांगता है, लोगों को क्षमा करता है, प्रभु की दया उन पर होती है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की दया की बारिश आप पर होती रहे तो आपको सीखना होगा पश्चाताप करना और लोगों से क्षमा मांगना। मैं आपको बताऊं, हम सबों से कभी ना कभी कहीं ना कहीं गलतियां हो ही जाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, हमारे घर में अगर सबसे ज्यादा क्षमा मांगने में, तो वो मैं सबसे ज्यादा क्षमा मैंने अपने घर में मांगा है। चाहे सीमा जी से हो, चाहे माँ से हो, चाहे विश्वासी से हो, चाहे पास्टरों से हो। जी हाँ, और परमेश्वर की दया मुझ पर होती रही है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। सच में परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। आपको क्षमा मांगना सीखना है परमेश्वर के लोगों। हम देखते हैं वचन में केन के जीवन में और एक दंड के बारे में प्रभु कहता है, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला भगोड़ा होगा। तेरी स्थिति कैसे रहेगी? भटकने वाला भगोड़ा होगा। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे भाई बहनों को जो अपने जीवन को अच्छा करने की तलाश में कहीं जाकर और कई स्थानों पर काम कर रहे हैं। मैं ऐसे कई भाई बहनों को जानता हूं, वो हैदराबाद में गए, सफल नहीं हुए। फिर उन्होंने केरल गए काम करने के लिए, वहां वो सफल नहीं हुए। फिर उन्होंने चंद्रपुर गए, वहां पे भी सफल नहीं। वो कहीं भी जाते हैं सफल नहीं, भटकते रहते हैं और उनके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है।
कैन के लिए यह सबसे बड़ा दंड था। और उसने क्या कहा आपको पता है परमेश्वर से? तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहन से बाहर है। वो जानता है कि यह बहुत बड़ा दंड है, बहुत बड़ी दंड है। कैन किसान था, किसानी करने वाला था, और वो समझ गया था कि ये जो दंड है बहुत बड़ा है, सहन से बाहर है। परमेश्वर के प्रियो, यह आपके लिए साधारण बात हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में साधारण बात नहीं है। आज आप अपने जीवन को सही रीति से परमेश्वर के वचन में चले, तो अपने अपराधों को माने। हम कई बार गलती कर लेते हैं, हम गलती के छुपाते रहते हैं। एक बार की घटना, इसी चर्च की बात है। एक भैया आते हैं और जय मसीह करते हैं। मैं जान गया कि ये नशा किया हुआ है। मैंने पूछा कि आपने नशा किया है? नहीं पास्टर साहब, मैंने तो बहुत दिन से छोड़ दिया है। तो ये हाथ में क्या लगा हुआ है? जय मसीह करते समय मैंने देख लिया था, तम्बाकू चूना उसके हाथ में लगा हुआ था। लोग मान नहीं पाते परमेश्वर के लोगों। पिछले दिनों हम एक जवान को समझाने के लिए गए थे, उनके परिवार में बहुत ज्यादा समस्या पारिवारिक जीवन में। तो उस जवान ने बताया कि मेरी पत्नी को मैंने समझाया, अभी समस्या है, घर में पैसे की समस्या है, खाने की समस्या है, अभी रुक जाओ, फिर आप घर, मैं भी चला जाऊंगा। तो उसकी पत्नी छोड़ के आ गई उसको, और छोड़ के आने के बाद में वो अपने मैके में रह गई। और इस बात से उसने प्रभु के दास मोजिस लोगन को, और मैं भी गया उस स्थान पर। तो उस भाई अपनी समस्या बता रहा था कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर आ गई है। और हम जानते थे कि भाई की बातें सुन रहे हैं, कोई भी पत्नी छोटी बात से घर छोड़ के नहीं आती है। जितने भी महिलाएं हैं, मुझे पता है शादीशुदा, आप छोटी बातों में कभी पीछे नहीं हटते हैं। तब हम उस घर में गए, उसकी पत्नी को बैठाए, उसको बैठाए, तब उससे पूछे आप क्यों अपने पति को छोड़कर आ गए हो? तो उसकी पत्नी ने बताया, पास्टर साहब ये दारू बेचता है और ये मुझको कहता है कि तू बूढ़ी हो गई है, तेरे से अच्छी पत्नी मिल जाए रहती मुझे, और गाली बकता है, मारता है, इसलिए मैं घर छोड़कर आ गई। वो जवान जो प्रभु के वचन को जानता है, बहुत ट्रेनिंग लिया हुआ है, पास्टर का पद मिला है, वो अपने अपराध को छिपा रहा था। इस मामले में बहुत सारे लोग आगे हैं, लेकिन पता नहीं कि क्यों समझ नहीं पाते कि इनके अपराध छिपाने से परमेश्वर का काम इनके जिंदगी में नहीं होगा। बहुत देर के बाद उसने अपने पापों को स्वीकार किया और उसने लिख कर दिया कि मुझसे गलती हुई है, ये सारी गलतियां मेरी है और आज से मैं गलती नहीं करूंगा। प्रभु का धन्यवाद, दोनों परिवार जुड़ गया और वो बहन भी मान गई। प्रभु का धन्यवाद, टूटता हुआ परिवार बन गया यीशु मसीह के नाम से। ताली बजाएं। परमेश्वर के प्रियो, अपराध को ना छिपाएं। हम लोगों के सम्मुख अपनी गलतियों को माने और उस परमेश्वर के सम्मुख माने, नहीं तो इसकी भारी कीमत आपको चुकाना पड़ेगा। अभी कैन सह नहीं पा रहा है उस दंड को, उस पीड़ा को। यह सहन से बाहर है, यह पीड़ा। परमेश्वर के लोगों, आपको बिल्कुल खुली किताब, आपका जीवन बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए इस मामले में। मैं ऐसे भाई बहनों को जानता हूं जिन्होंने अपने अपराध को छिपाकर अपने जीवन में बड़े दंड को मैंने देखा। एक भाई से मैंने निवेदन किया गवाही के लिए। उस भाई की गवाही ऐसी है, परमेश्वर के लोगों, उस गवाही को मैं हमेशा ध्यान देता हूं। सच में आपके लिए बहुत सीखने के लिए है। एक जवान भाई बहन की शादी हुई और शादी होने के पश्चात मैंने उस भाई से निवेदन किया। उस भाई ने कहा, बिल्कुल पास्टर साहब, इस गवाही को बताइए, चर्च के लिए आशीष का कारण होगा। और ऐसा हुआ परमेश्वर के लोगों, उस समय उनको कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने पास्टर से छिपाने की कोशिश की और अपने परिवार से। बहन प्रेग्नेंट थी और पास्टर को बताएंगे, फिर पास्टर बोलेगा कि बच्चा मत गिराओ। एक तो हमारे पास एक बच्चा है, हम चुपचाप जाकर बच्चे को गिरा देते हैं। यहां तक अपने परिवार से इस बात को छिपाया और इस बात को पास्टर से भी छिपाया और इस बात को परमेश्वर से भी छिपाया। और परमेश्वर के लोगों हुआ यूं और उन्होंने बच्चा गिरा दिया। ब्लड इतना बहा, उस बहन की मृत्यु हो गई। आज भी मेरे सीने में वो घाव है। कभी उस बात को सोचकर मैं शोकित हो जाता हूं, दुखित हो जाता हूं।
कितना बड़ा दंड उस परिवार में आया। इसलिए इन गवाहियों से आपको सबक सीख जाने की जरूरत है कि आप बिल्कुल अपने पापों को ना छिपाएं। इसलिए आप तरक्की नहीं देख पाते। आप अपने किसानी में, अपनी खेती बाड़ी में, अपने परिवार में आपका जीवन हमेशा भटकते 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 रह जाता है, क्योंकि जीवन में आपने पाप को छिपाया है। प्रभु की दया तभी होगी, परमेश्वर के लोगों, वचन में लिखा है, जब तुम अपने अपराधों को मान लोगे और छोड़ दोगे। पापों को मानना है और उसे क्या करना है? छोड़ना है। आज मैं जब आ रहा था मीटिंग लेकर, एक बहन फोन की मुझे, और मुझे पता नहीं, प्रभु के आत्मा ने उससे बातें की कि ये गलती पास्टर को बता, पास्टर तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तेरी जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाएगी। उसने कहा इसलिए मैं फ़ोन लगाई हूँ पास्टर जी। मैं उस बहन को पूछते रहा कौन हो बहन, वो बता नहीं पाई, और मैं भी सफ़र में था तो पूछ नहीं पाया। मैंने बोला चलो अच्छी बात है, मैं आपके लिए प्रार्थना कर देता हूँ कि आपकी बुराई दूर हो जाए। परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, उस बहन के समान होना है, अपनी गलती को स्वीकार करने वाला बनना है। कभी परिवार में झगड़ा हो गया तो हम अपनी गलतियों को छिपाकर अपनी दोष दूसरे को देते हैं। हाँ, फलानी ने कहा था, सासू माँ ने कहा था, इसलिए मैं भी बोल दी। सच में कभी ऐसा काम मत करें। मैं इस बात को दोबारा क्यों आपको बोल रहा हूं? प्रभु की आत्मा ने मुझे दोबारा बोलने के लिए क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर के लोगों, इसके कारण आपके जीवन में परमेश्वर की दया रुक जाती है। हालेलुया। आइए हम एक जगह और देखते हैं, एक कलीसिया के बारे में, लौदीकिया की कलीसिया के बारे में। परमेश्वर ने उनको चिताया। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, उसमें से 15 को पढ़ेंगे तो यहां पे ऐसा लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह पर से उगलने पर हूं। प्रभु का वचन कहता है ना तू ठंडा है ना गर्म है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्रभु हमारे कामों को जानता है कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सुने इन बातों को। और परमेश्वर कहता है प्रियो कि मैं मुंह से, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे मुंह से क्या करने पर हूं? उगलने पर हूं। कोई चीजें हमें जब पसंद नहीं आता है तो क्या होता है? हम उसे क्या कर देते हैं? उगल देते हैं। तो प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें मुंह से उगल देने पर हूं। कई बार हमारा जीवन जो है प्रभु को पसंद नहीं आता है। परमेश्वर के लोगों, वचन में ऐसा लिखा है, अंत के दिन में जब अधर्म बढ़ जाएगा तो बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। वो पहले के समान नहीं रहेंगे। पहले वो प्रार्थना करते थे, दुआ करते थे, सुसमाचार सुनाते थे, आराधना में रहते थे और कई सारे काम, प्रभु के काम किया करते थे। प्रभु कहता है तू ठंडा हो गया है, तू गुनगुना हो गया है। हमारा जीवन कई बार पाप के कारण, परमेश्वर के लोगों, ऐसा हो जाता है जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। हम इसी में से हम पढ़ते हैं तो 2 अध्याय उसका 5 वचन में ऐसा लिखा है, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और हम जब ऊपर पढ़ते हैं 4 में, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर और पहले के समान क्या कर? काम कर। हमारा काम ऐसा रहता है प्रियो जो परमेश्वर को मजा नहीं आता। ये ठंडा और गुनगुने का मतलब ये है कि हमारा काम ऐसा रहता है जो प्रभु को पसंद ही नहीं है। बहुत ढिलाई से काम करते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, जो काम तुझे दिया गया है उसे पूरी शक्ति से करना, पूरी शक्ति से करना। ऐसा करो जो परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह को पसंद आना चाहिए। लेकिन लौदीकिया की कलीसिया अपनी गलतियों को देख नहीं पा रही है। अपने पापों को, मैं कहूं तो वो छिपा रहे हैं और अपने पापों को वो मान नहीं रहे, परंतु बुराइयों में बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए प्रभु क्या कहता है? तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, और जो मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। परमेश्वर के लोगों, लौदीकिया की कलीसिया धनवान थी, धन के मामले में बहुत पैसे वाले थे। वो कैसे? इनके पास बताया जाता है कि इनके पास भेड़ थे और भेड़ के बालों से इन्होंने बहुत पैसे कमाए।
बहुत पैसे कमाए। और दूसरा, इन्होंने सुरमा बनाया, आंखों में ऐसा लगाने से आंख की रोशनी आ जाती थी, और उसको बेचकर इन्होंने बहुत ज़्यादा धन कमाया। और प्रभु उसी विषय में कहता है, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, किसी वस्तु की घटी नहीं, और यहां नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि प्रभु कहता है कि तू मेरे नजरों में अंधा है, नंगा है, तुच्छ है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्यारी कलीसिया, और यहाँ पे प्रभु ने उसको क्या हिदायत दी, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जा, श्वेत वस्त्र पहन ले कि तुझे नंगापन की लज्जा ना हो, अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन सब को उल्हाना देता और ताड़ना देता हूँ, इसलिए ताड़ना देता हूँ कि सरगर्म हो और मन फिरा। हालेलुया। प्रभु उनके पापों को बता रहा है कि तुम अपने पापों से क्या करो, मन फिराओ, पापों से पश्चाताप करो। प्रभु कह रहा है तुम अपने पापों से पश्चाताप करो और सरगर्म हो जाओ और पहले के समान तुम क्या करो, कार्य करो। जैसे इफिसियों के कलीसिया में लिखा है, तू कहां पे गिरा है उसे स्मरण कर और बढ़कर काम कर। परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, आज अपने जीवन को ठंडा होने ना दे, प्रभु के कार्य को बढ़ चढ़ कर करे। इसलिए वचन में लिखा है प्रयत्न करने में आलसी ना हो। प्रभु के कार्य के लिए आपको दौड़ते चले जाना है। प्रभु का धन्यवाद। एक दृष्टांत है, जैसे विशाल दादा ने ये पियानो खरीदा। कितने का है विशाल दादा? 1.5 लाख का है। उनके पास बहुत ऐसे नहीं है कि उनके पास भारी पैसे हैं, उनको कुछ कहूँ तो किस्त में कहूँ तो उन्होंने लिया है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के काम के लिए प्रभु की आराधना और अच्छी से हो इस भवन में, और भी बढ़कर हो परमेश्वर की महिमा, इसलिए उन्होंने इस सोच से उस पियानो को खरीदा है। परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर को महिमा मिलने के लिए मैं आगे बढ़ूं, परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ूं। आज जरा सोचिए, प्रभु कहता है मैं उगलने पर हूं। क्या प्रभु आपको उगलना चाहता है? आपका जीवन पसंद आना चाहिए परमेश्वर को। आपका जीवन क्या होना चाहिए? पसंद आना चाहिए। कैसा जीवन प्रभु पसंद करता है? जो अपने अपराध को मानकर क्या कर देता है? छोड़ देता है। उस पर क्या की जाती है? दया की जाती है। परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, आप प्रभु में वफादार बने। फिर से पाप, फिर से पश्चाताप, फिर से पाप, फिर से पश्चाताप, वही पाप को आप बार बार दोहराते मत रहिए, परंतु सही रीति से अपनी गलती को मानकर छोड़कर आगे बढ़े। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन को आप जब सुन रहे हैं तो आज आपका जीवन बदल रहा है। हालेलुया। आपका जीवन परमेश्वर को भाने योग्य बन रहा है। इसलिए आज से पूरी कोशिश करें कि मैं परमेश्वर के सम्मुख भी अपने अपराध को मानूं और एक दूसरे के अपराध को मानूं। आज मैं गिदर्दी की कलीसिया गया हुआ था। जब उन्होंने वचन सुना, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे, कलीसिया से आंखों से आंसू बह रहे थे। और मैं जब वहां से निकला तो एक बहन उठकर गवाही देने लगी, रो रो कर देने लगी, और पूरी कलीसिया के सम्मुख उसने अपने पापों को मान ली, अपनी गुनाहों को मान ली। और मैं आपको बताऊं, मैं जो घर तरफ आ रहा था, कार की तरफ, मैं कार को छोड़कर, मैं उस रास्ते को छोड़कर फिर से मैं जाकर उस प्रार्थना भवन में बैठा। मैं आपको बताऊं, वचन कहता है टूटे मन वालों के समीप यहोवा रहता है। टूटे मन का मतलब है पश्चाताप करने वाले लोग, सही रीति से पश्चाताप करने वाले लोग। बहुत सारे लोग रोते तो हैं अपने पापों के लिए, लेकिन पापों को छोड़ते नहीं। कोई अगर किसी को अपराध बता दे तो बहुत मिर्ची जैसा लग जाता है शरीर में, है ना, जलन चालू हो जाता है। परमेश्वर के लोगों, अगर ये स्वभाव आपके जीवन में रहेगा, जब भी कोई आपके अपराध को बताता है तो आप उसे अपने जीवन में देखें और उसे छोड़े। प्रभु के दास ने, रायपुर वाले हमारे सर ने मेरे अपराधों को बताया और मैंने उसे छोड़ा। प्रभु का धन्यवाद, मेरी तरक्की हुई, मेरी उन्नति हुई। अगर उस दिन मैं अपने अपराधों को नहीं मानता तो मैं आप कहूँ, यह सच्चाई है कि मैं आज इस स्थान पे नहीं होता, मैं पाप के स्थान में दबा हुआ रहता,
या आज कहीं नशा पे या कोई बुराई में पड़ा हुआ रहता आज के दिन में। परमेश्वर का धन्यवाद, उस दिन से जब मैंने अपनी गलतियों को मानना और छोड़ना सीखा, परमेश्वर ने मुझे बढ़ाते गया। मैंने अपने जीवन को बढ़ते हुए मैंने देखा, मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की दया को देखा, मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखा, मैंने बरकत को देखा। परमेश्वर एक व्यक्ति को तभी दंडित करता है प्रियो, जब वह पाप करता है, पाप करता है। आज मैं कहना चाहता हूं कि आप सब अपने जिंदगी को बिल्कुल सही कर ले। आज से झुकना सीखें। हमारा प्रभु कितना बड़ा नमूना बना, वो पापियों के लिए स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया और प्रभु हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पे मर गया। वो स्वर्ग से उतर आया, सब कुछ का मालिक, उसे देखना भी मुश्किल है। वो इतना प्रकाशमय है, ज्योतिर्मय है कि हम उसे देखें तो हमारी मृत्यु हो जाए, लेकिन वो मनुष्य रूप धारण होकर के आपके जैसे मेरे जैसे साधारण रूप से इस धरती पर आया। लोगों ने उसे गाली दिया, लेकिन प्रभु ने कभी किसी को गाली नहीं दिया। लोगों ने उसे सताया, प्रभु यीशु मसीह सहते रहा। क्यों? ताकि आप उससे सीख सके, ताकि आप उससे सीख सके। परमेश्वर के लोग, हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आती हैं परमेश्वर के लोगों, और सच में अधिकतर ऐसे केसेस होते हैं जो अपने अपराध को छिपाते ही रहते हैं, लोग छिपाते ही रहते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं वहां पे दोनों पक्षों को सुनते हैं, पता चल जाता है किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है। इसलिए कभी भी गलती हो तो बिल्कुल अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें। भले लोगों के नजर में आप गिर जाएं, चलेगा। यहां पे देखिए, लौदीकिया की कलीसिया के लोग बोल रहे हैं मैं धनी हूं, मैं धनवान हूं, लेकिन प्रभु कहता है तू मेरे नजरों में क्या है? कंगाल है, अंधा है, तुच्छ है, नंगा है। ऐसा प्रभु ने कहा, क्योंकि उनका जीवन जो था सही नहीं था, इसलिए प्रभु उनको मुंह से उगल देने पर है। आज आपका चाल चलन ठंडा नहीं होना चाहिए। आपको प्रार्थना में बढ़ना है, आपको वचन में बढ़ना है, संगति में बढ़ना है, उपवास में बढ़ना है। तब आपका जीवन परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान के प्रभु को अच्छा लगेगा। आपका जीवन प्रभु को अच्छा लगेगा। परमेश्वर के लोगों, ऐसा करके आप परमेश्वर की दया को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, थोड़ी देर प्रार्थना करें।